नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। मुक्तिधाम गया जी में आपका अब तक बिहार स्वागत करता है। हम मौजूद हैं अंतःसलीला फल्गु तट पर। उस तट पर मौजूद हैं जिस तट पर राजा दशरथ को पिंडदान दिया था माता सीता ने। ये वही पवित्र स्थल है जहाँ पर मुक्ति मिली थी राजा दशरथ को। यहीं पे रामचंद्र अपनी भार्या सीता के साथ अपने भाइयों के साथ आए थे राजा दशरथ का पिंडदान करने। यहीं से उनका मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ था। हम मौजूद हैं इस जगह पे जहाँ पे अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग पिंडदान कर रहे हैं और ये पूरी टीम आई है। काशी जो धर्मस्थल है सीधे सीधे ये जोड़ता है दो धर्मस्थलों को। काशी जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गांव को गोद लिया था उस गांव से ये आए हैं। गांव का नाम जयपुर है। जयपुर से ये पूरे तीर्थयात्रियों का जत्था आया है और ये अपने पूर्वजों की मुक्ति की कामना लेकर उन्हें यहाँ स्थान देने के लिए आए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि जो तीर्थयात्री आए हैं इनके कंधे पर एक दंड है जिसे पितृदंड कहते हैं। इस दंड में अपने पितरों को साथ लेकर आते हैं और यहाँ पे उनकी मुक्ति की कामना को लेकर इस जगह पे मौजूद होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अपने पूर्वजों पुरखों की मुक्ति की कामना को लेकर आते हैं वो पूरी तरह सन्यासी का धर्म पालन करते हुए यानी कि काम क्रोध मोह लोभ सभी को त्याग कर इस जगह पे आते हैं अपने पुरखों को स्थान देने के लिए। इस दंड में पुरखों का एक संकेत होता है जिसमें लोग अपने पैतृक स्थान से लेकर आते हैं। लोग आइए इनसे सीधे मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या है ये दंड में, कैसे लेके आते हैं, क्या करते हैं और क्या कुछ होता है। दंड में हम लोग पहले तो 7 दिन का कथा सुना जाता है। कथा सुनने के बाद भागवत गीता का और उसके बाद तो 8वें दिन गांव का परिक्रमा किया जाता है और परिक्रमा करके दंड के साथ हम लोग पूरे विधि विधान के साथ हवन कुंड करा के और उसके बाद पितृ लोगों को लेके हम लोग यहाँ पे आते हैं और श्रद्धा भावना के साथ हम लोग पितृदान करते हैं जो भी होता है और पितरों को स्थान देते हैं। पितरों को स्थान देने के लिए आते हैं। आप भी बताइए कि कौन कौन है, किन किन पूर्वजों को लेके आए हैं। ये हमारे पिताजी से लेकर के और उनके आगे जो बढ़ते हुए उनके बाप के बाप के बाप के बाप, नाना के नाना के मामा के चाचा 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 100 साल पहले, आज से लेकर 100 साल पहले जितने मरे हुए घर में हैं, माता पिता चाचा ताऊ ताती जितना भी हैं, उनको सबको इकट्ठा करके हम पंडित आचार्य गुरु संजय उपाध्याय के जरिए हम यहाँ पर गया आए हैं। और हमारे बड़े भाई साहब आए हैं ग्राम जयापुर से, जयराम सिंह और श्रीमती रीता सिंह और श्याम किशोर सिंह, एक ग्राम जयापुर से हैं जो कि नरेंद्र मोदी ने उनको गोद लिया है। वहाँ से आए हैं श्राद्ध करने के लिए गया जिला और इनको यहाँ पर हम पिंडदान देंगे जो कि उनको स्थान देंगे। यहाँ पे स्थान दिलाने के लिए या कहें कि उन्हें पूर्णतः शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए यहाँ पे लोग मौजूद हैं। पूरा तीर्थ क्षेत्र अभी पड़ा है तीर्थयात्रियों से। यहाँ पे लोग मौजूद हैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, तर्पण श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए। इस पूरे प्रक्रिया को और ये किस वक्त ऐसा किया जाता है? यह एक सनातन धर्म का प्रतीक है। कहा गया है चक्षुर दद्यात मनोदद्यात वाचम दद्यात सुभाषितम ऊथा ये चाश्रम दद्यात एस धर्म सनातन। ये हमारे जो दंड जो है भारतीय संस्कृति में यह दंड संन्यास का प्रतीक है जो वैराग्यता की ओर ले जाता है। यह दंड अपने पितरों के उद्धार के लिए, अपने पितरों को समर्पण के लिए तभी धारण करते हैं। यह दंड सन्यासियों का प्रतीक है जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी, सन्यास, पाप और काम क्रोध लोभ को मोह को परित्याग करके हम अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा से समर्पण करते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज मामे कम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। हे अर्जुन, हे पार्थ, संसार के संपूर्ण चीज़ों को परित्याग करके
जो भक्त मेरे शरण में आता है मैं उसे हर पापों से विमुक्त कर देता हूँ, अर्थात मैं उसे हर पापों से मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। कब? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। उसी प्रकार से भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में जो भक्त आते हैं, सच्ची श्रद्धा से अपने पिंड को समर्पित कर देते हैं, उनकी शरणागति हो जाती है, उनको मोक्ष प्रदान हो जाता है। उसी प्रकार से जितने भी श्रद्धालु भक्तजन अपने पितरों की कामना उद्धार के लिए आते हैं, उनको अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 चीज़ की प्राप्ति होती है। इस गया तीर्थ की बहुत विशेष महानता है और बड़ी महात्म्य है, और इसके लिए हम सभी सनातन धर्मावलंबी, सभी हिंदू धर्मावलंबी इसको अपनी सच्ची श्रद्धा से पिंडदान अर्पण और तर्पण करते हैं। आचार्य नारायण ब्रह्मचारी, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। नवनिर्वाचित मुखिया हैं और इन्होंने पहली बार जीत दर्ज की है। टिकारी पंचायत से ये आती हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए अब क्या करेंगी, इसके लिए सीधे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सरस्वती जी, आपका स्वागत है अब तक के इस कार्यक्रम में। चुनाव जीती हैं, पहली बार जीत कर आई हैं, क्या समस्याएं वहाँ थी और क्या लगता है कि अब क्या करना चाहिए आपको? वहाँ समस्या बहुत सारा था, जैसे गली ये सब, जहाँ हम जितना घूमे वहाँ पे जैसे सब लोग का घर ये सब कहीं विकास नहीं था, तो वो सारा विकास करेंगे। चूँकि गांव की सरकार बनी है तो गांव में विकास अगर होगा तो देश का विकास होगा। तो गांव में विकास के लिए क्या कृषि के लिए भी कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ सोचा है या कैसे होना चाहिए? जैसे फसल जो होता है वो ट्रेडिशनली जैसे अनाज, गेहूं, चावल लोग उपजाते हैं, धान, तो क्या और चीज़ की भी खेती होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि विकास गांव का करने के लिए वैसे और भी कोई समस्या है? नली, गली, पानी, शिक्षा। हाँ, शिक्षा। मतलब वहाँ शिक्षा का अभाव है। स्कूलें हैं वहाँ? स्कूल है लेकिन लोग जागरूक नहीं हैं। जागरूक नहीं है। हाँ, तो उन्हें आप जागरूक करेंगे? जागरूक करेंगे। पहली बार जीत कर आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था कि हम जीत के मुखिया बनेंगे? हाँ, लगा था। हाँ, लगा था। आप समझ सकते हैं कि नवनिर्वाचित मुखिया हैं, डिघरा पंचायत से हैं, टिकारी क्षेत्र से ये आती हैं, और निश्चित तौर पर अगर ये देखा जाए तो ये गांव की सरकार है, गांव का विकास होगा तभी देश विकसित होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरस्वती देवी जो युवा हैं और कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखती हैं, निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र का विकास करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक आज़ाद। जी हाँ, अशोक आज़ाद के घर में या कहें कि परिवार में राजनीति की नींव है। यही वजह है कि इनकी पत्नी टिकारी के डिघरा से जीत दर्ज की है। आइए सीधे चलते हैं, अशोक आज़ाद जी से मिलते हैं और ये बातें करते हैं कि क्या वजह रही कि उस क्षेत्र से महिला प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। अशोक जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपकी धर्मपत्नी सरस्वती देवी उस इलाके से जीती हैं। क्या लगता है महिलाओं को कितना सम्मान मिलेगा और क्या आगे की योजना होगी? हमारा जो ग्राम पंचायत डिघरा है वहाँ पे महिलाओं में शिक्षा की बहुत अभाव है, और हम समझते हैं जहाँ तक कि सरस्वती देवी जी को बनने से वहाँ पे शिक्षा का नया अलख जगेगा, महिलाओं में स्वावलंबन की भावना आएगी, स्वावलंबन के लिए उनके ऊपर काम किया जाएगा। और जो दलित महादलित आज भी आप जाके देख सकते हैं, इस सुशासन के राज में घुटनों भर पानी जिनके घर में घुसा हुआ है, और मतलब आज भर बरसात वो घुटना भर पानी में घर में रह रहा है, बीमार है, बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। हम यही कहेंगे कि इनको बनने से, इनको जीतने से वैसा काम जो गरीब के हित में होगा, दलित के हित में होगा, पिछड़ा के हित में होगा, काम होगा। अभी हम बात कर रहे थे श्री आज़ाद से, अशोक आज़ाद जी से। इनके पिता स्वर्गीय बीपी आज़ाद जो शिक्षा के साथ साथ राजनीति में भी अपनी मजबूत पकड़ रखते थे, आज एक बार फिर से इस घर से राजनीति की शुरुआत हुई है। उम्मीद
हम कर सकते हैं कि एक महिला जब उस क्षेत्र से जीती हैं तो निश्चित तौर पर अंतिम पायदान पर जीने वाली, गुजर बसर करने वाले गरीब, असहाय, पिछड़ा, दलित महिलाओं का विकास होगा और साथ ही क्षेत्र का भी विकास होगा। संपूर्ण विश्व को कोरोना की मुक्ति की कामना और इस वैश्विक महामारी कोरोना में मारे गए लोगों की आत्मा की मुक्ति को लेकर फक्कड़ बाबा निकल पड़े हैं दंडवत यात्रा पर। बलिया जिला से दंडवत यात्रा की शुरुआत संजय गुप्ता उर्फ फक्कड़ बाबा ने विश्व शांति और वैश्विक महामारी से मुक्ति की कामना को लेकर किया है। 560 किलोमीटर की लंबी यात्रा दंडवत करते हुए देवघर में अपनी दंडवत यात्रा के क्रम में यज्ञ आदि विश्व शांति की कामना को लेकर करते हुए गया जी पहुँचे हैं। 560 किलोमीटर की लंबी यात्रा दंडवत करते हुए देवघर में अपनी दंडवत यात्रा के क्रम में यज्ञ आदि विश्व शांति की कामना को लेकर करते हुए गया जी पहुँचे हैं भटकती आत्माओं की मुक्ति के लिए तर्पण एवं श्राद्ध करने। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सदैव विश्व का कल्याण चाहती है। इसी निमित्त उन्होंने गया जी में कोरोना से कालकलवित हुए आत्माओं की मुक्ति के लिए अंतःसलीला फल्गु तट पर अवस्थित सीता कुंड में आज पिंडदान किया। उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन करते हुए हमने समाज कल्याण के कार्य करने की ठानी थी। आज 560 किलोमीटर की दंडवत यात्रा करते हुए गया जी में अपने पूर्वजों और वैश्विक महामारी में कालकलवित हुए भटकती आत्माओं की मुक्ति के लिए पिंडदान कर स्वयं को धन्य मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि गया जी में धर्मानुरागी विनोद भगत उर्फ विनोद यादव और उत्तर प्रदेश से आए विद्वानों के सानिध्य में गया जी के पवित्र पावन भूमि पर पिंडदान कर रहे हैं। फक्कड़ बाबा उर्फ संजय गुप्ता ने बताया कि बलिया जिला से आरंभ दंडवत यात्रा वापस बलिया जिला में ही संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा 1 साल 2 महीने में पूरी होगी। दुर्गा पूजा के आसपास यह दंडवत यात्रा संपन्न होगी। फक्कड़ बाबा ने उत्तर प्रदेश से प्रारंभ दंडवत यात्रा कर बिहार एवं झारखंड होते हुए वापस उत्तर प्रदेश के बलिया में यात्रा संपन्न करेंगे। सामूहिक पिंडदान एवं तर्पण के मौके पर धर्मानुरागी अजय बाबा, विनोद भगत उर्फ विनोद यादव, मृत्युंजय सुबोध और त्यागी बाबा सहित कई साधु संतों ने इस पवित्र कार्य के लिए अपना सहयोग प्रदान किया। सभी उपस्थित लोगों ने फक्कड़ बाबा द्वारा किए जा रहे कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया। जी, संजय गुप्ता नाम है, बलिया जिला से चल रहे हैं। गए थे देवगढ़ 560 किलोमीटर दंड काटते हुए इस वैश्विक महामारी विश्व को शांति के लिए। अभी वहाँ से 1 महीना यज्ञ कराने के बाद, दंड काटने के बाद आए हैं पिंडदान करने सबका। जी, वैश्विक लोगों का पिंडदान कर रहे हैं। जी, वैश्विक महामारी से कोरोना जितने विश्व भर में रहे हैं। सनातन परंपरा हमेशा विश्व का कल्याण चाहती है। हमारे विनोद बाबा हैं यहाँ के गया के, इनकी अगुवाई में ये कार्यक्रम हो रहा है। गया जी आने के बाद आपको कैसा लगा? जी, गया जी खूब सुंदर। तो हमारे पितरों के खूब सौभाग्य है कि हमारी आत्माएं, हमारी देवता ये कर्म बनाए हैं कि जाके हम लोग को एक मोक्ष प्रदान का जगह बना है। नहीं तो हम लोग क्या जानते हैं। आज ब्राह्मण देवता की अगुवाई में जब कार्यक्रम, पितरों की प्रेरणा, ऋषि महर्षियों की प्रेरणा। जी, बाबा नहीं, हम परिवार में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इस कर्म को, बोले गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इस कर्म को अनावित करते रहना। अभी संकट देखे जी, अभी विश्व में संकट देखे जी, विश्व में संकट देखे तो हमने अपना इस काम को 1 साल करीब 2 महीना पूरा हो गया। हमारा देश भारत बहुत ही प्राचीन देश है और बहुत ही प्राचीन परंपराओं का देश है। हमारे ऋषियों मुनि ने हमें बताया है, अयम निजः परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये संपूर्ण वसुधा हमारी कुटुंब के समान है, परिवार के समान है। तो विगत कुछ वर्षों से चल रहे महामारी में जो भी व्यक्ति इस महामारी के अंतर्गत चले गए, पूरी की पूरी परिवार खत्म हो गई, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनको भी अक्षय विष्णु लोक की प्राप्ति हो, इस कामना से हमारे भगत जी द्वारा और श्री संजय जी द्वारा किए हुए इस वसुधैव कुटुंबकम की प्रेरणा से कार्य को हम संपूर्ण करा रहे हैं। और बहुत ही अत्यंत हर्ष के साथ कह रहे हैं कि हम अपने संस्कारों के साथ, अपने ऋषि मुनि की परंपराओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो फक्कड़ बाबा हमारे हैं, ये बलिया जिला को रहने वाले हैं, रसड़ा
तो इन्हीं को उपदेश था करुणा भगाव के लिए, जितना आपदा विपदा में नजायज में जो मृत्यु हो चुका है, विश्व कल्याण के लिए, करुणा शांति के लिए इन्होंने 11 से 12 महीना में जो है कि दंड काटे हैं। बलिया से देवघर 1 महीना रुद्र याग इंदारावरण में हुआ है। और इनका विश्व कल्याण करुणा सब शांति के लिए जो इनका उपदेश था, तो हमको जब हुआ गए तो हम लोग के मालूम हुआ आए तो विष्णु भगवान की कृपा से हमने इनको कहे कि भाई संसार के जग कल्याण के लिए जो भी हम लोग विष्णु भगवान से बनेगा, आप लोग का हम हर विश्व शांति के लिए साथ होकर पूर्ण करेंगे। सीताकुंड काफ़ी रमणीय है, सुंदर है, नदी के किनारे है। तो मैं आके बहुत खुश हूँ कि यहाँ आकर के स्वच्छ वातावरण में आकर के मुझे रहने का उस वक्त मिल रहा है बिताने का। तो बहुत अच्छा है सीताकुंड, सभी नज़र से अच्छा है। बड़ा भाग हुआ जो कि वैशाली से लेकर के बलिया से लेकर के देवघर तक इंदारावरण में 1 महीना जग हुआ। और उसके बाद विश्व शांति के लिए, और उसके बाद वहीं विचार हुआ हम लोग को, हम भगत जी थे और फक्कड़ बाबा तीनों मिलकर विचार किए कि विश्व कल्याण हेतु पिंडदान भी किया जाए। तो सब लोग का विचार हुआ कि हाँ होना चाहिए। तो हम कहे कि भाई ठीक है, 81 दिन रहेगा, उसी दिन पिंडदान होगी। और 81 दिन आज है, आज पिंडदान बड़ा भाग से सौभाग्य है। हम लोग सब लोग मिल कर के विश्व कल्याण के लिए पिंडदान करवा रहे हैं और पुण्य का भागी सब लोग हों। उन्होंने विश्व शांति के लिए कोरोना यज्ञ, जो भी व्यक्ति मरे हैं वो सबका शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध कर रहे हैं। धन्यवाद। यहाँ ये सुनील गुप्ता और फक्कड़ बाबा 560 किलोमीटर का दंडवत करते हुए और उसके बाद वहाँ से देवघर जाके इंदारावरण में ये 1 महीना का यज्ञ किए। 1 महीना के यज्ञ करने के बाद वहाँ से ये गया है। गया आने के बाद पंचतत्व धाम में ये विश्राम किए। और आज सीताकुंड में जितने भी विश्व में कोरोना में से जिनका अकाल मृत्यु हुआ है, उसके लिए सामूहिक रूप से एक पिंडदान का आयोजन इन्होंने किया है, जिसमें सहयोगी विनोद यादव और भगत जी हैं, श्री यादव जी हैं, विजय यादव जी हैं, राणा सिंह हैं और सभी लोग हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया है। और ये एक बहुत हर्ष की बात है कि अपने पेट के अलावे कोई दूसरे के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन फिर भी यहाँ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरे विश्व के मृत्यु जो हुए हैं कोरोना से, अकाल मृत्यु से, उनके लिए जो श्राद्ध कर रहे हैं, ये जो है एक अति प्रशंसनीय कार्य है, जो कि जिसका जितना भी प्रशंसा किया जाए वो कम है। और आशा करते हैं, गया में ऐसा कहा जाता है कि नारायण का वास है विष्णु पद में और साक्षात भगवान वहाँ है, माता मंगलम यहाँ है, साक्षात यहाँ है, जहाँ उनका आसन कट के गिरा है उसका भी मंदिर यहाँ है। और इस जगह पर जो भी, ये विष्णु पुराण में कहा गया है कि जो भी आके अपने माता पिता, अपने कुल का दोस्त साथी, नाना नानी, किसी का भी जो श्राद्ध करेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सत्य है और ये ऐसा मैंने कितने उदाहरण देखा है। गुप्ता रसड़ा से दंडवत करके देवघर तक 1 साल में पहुंचे। उसके उपरांत यज्ञ किए 1 महीना। आज विश्व कोरोना मृतकों का पिंडदान कर रहे हैं। यह भारतीय संस्कृति का, भारत के लोगों के विचार का कि वसुधैव कुटुंबकम हम मानते हैं, कहते हैं और कर्म में भी करते हैं। विश्व के सर से कोरोना मृतकों का प्रेत बोझ हटाने के लिए आज हमारे संजय गुप्ता उर्फ फक्कड़ बाबा से समाज इनको संबोधित करता है। आज वह पिंडदान कार्य कर रहे हैं। ये लगभग 47 लाख कोरोना मृतकों का पिंडदान किया जा रहा है। मैं उपेंद्र नाथ तिवारी, सत्य अहिंसा प्रचारक, जिला बलिया,
का रहने वाला हूँ। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।